हेलो विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे फिर से, कार्बन एवं ईंधन। ठीक है विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक कार्बन और ईंधन। यह टॉपिक विद्यार्थियों यूनिवर्सल है, यानी सभी एग्जामों में इसमें से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको समझ में आए। अब तक पृथ्वी के अंदर जो कार्बन है वो 118 खोजे जा चुके हैं, जिनमें से प्रकृति में 92 तत्व होते हैं विद्यार्थियों। प्रकृति में 92 तत्वों में कार्बन महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा? कार्बन मतलब यूनिवर्सल है, सभी में पाया जाता है। मानव शरीर में, भोजन में, कार्बन शर्करा में, यूरिया में, मतलब एनीवन, सब में पाया जाता है। देखिए, विश्व के सभी सजीव, पेड़ पौधे, जंतु, सभी में भोज्य सामग्री में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो से शब्द से बना होता है। कार्बन एक अधातु है विद्यार्थियों। कौन सा है? अधातु। इनकी परमाणु संख्या 6 है और कार्बन चौथे वर्ग का ए का सदस्य है और इसकी संयोजकता होती है 4th यानी 4 होती है। ठीक है। इसके बाद कार्बन के सभी शर्करा, यूरिया, चाय, दूध, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन उपस्थित होता है। मतलब सभी तत्वों यानी सभी पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन के अपरूप विद्यार्थी कौन कौन से हैं? कार्बन के अपरूप, पहले अपरूप क्या होता है? अपरूप की परिभाषा, जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। अपरूप कहलाता है और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। क्या समझे विद्यार्थियों? कि कोई भी तत्व जिसके भौतिक गुण अलग अलग हो गए लेकिन उनके रासायनिक गुण अलग अलग नहीं हो गए यानी समान हो गए, उसको क्या कहते हैं? अपरूप, और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के अपरूप विद्यार्थियों 2 प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं? वह अपरूप जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है उसको क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं, और वह अपरूप जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है उसको अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप विद्यार्थियों पूछे गए निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय है, उदाहरण बताओ, या ऐसे सवाल पूछा गया है तो क्रिस्टलीय अपरूप इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, एक बार इंपॉर्टेंट नोट लगा दीजिए। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तीनों ही क्रिस्टलीय अपरूप है। और अक्रिस्टलीय के अंदर कोयला है, काजल है, शर्करा है और चारकोल, ये हो गए अक्रिस्टलीय। अब सबसे पहले क्रिस्टलीय के अंदर अपन हीरे को पढ़ते हैं। तो हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होगा, ये दोनों का कुचालक होता है। और कार्बन कार्बन के मध्य दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है या 154 पिकोमीटर होगी। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है विद्यार्थियों हीरा है। क्या है? हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। किसी भी द्रव में कभी घुलता नहीं है। इसके रवे या कण घनाकार होते हैं यानी क्यूबॉइड होते हैं, जो क्यूब आकार के होते हैं, जैसे ये देखो। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा पूछा गया है विद्यार्थियों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन चमकता है? हीरा। तो या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, हीरे के चमकने का कारण बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है विद्यार्थियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। एक्स किरणों के पड़ने पर वह रंग हरा दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर एक्स किरणें इसके ऊपर पड़ रही है तो वह रंग कैसा दर्शाएगा? हरा, ग्रीन हुआ। हीरा शुद्ध, पारदर्शक और रंगीन होता है और इसका घनत्व होता है 3.5। कुछ हीरे काले होते हैं जिसे बट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बट। और इसका उपयोग क्या है हीरे का? शीशा काटने में और पीटने में काम में लेता है। इंपॉर्टेंट है, शीशे काटने में किया जाता है। और हीरे की संरचना होती है त्रिविमीय, कारण ये कठोर होता है। इसके अंदर त्रिविमीय संरचना होती है, ट्राइगोनल। नेक्स्ट विद्यार्थियों कार्बन का अपरूप है वो है ग्रेफाइट। यह इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये विद्युत का सुचालक है। ये ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। और कार्बन कार्बन के मध्य दूरी 3.40 एंगस्ट्रॉन, 3.40 एंगस्ट्रॉन या 346 पिकोमीटर दूरी होती है। और इसका आपेक्षिक घनत्व है विद्यार्थियों वो होता है 2.25 और यह एक अधातु है। क्या है?
अधातु। इसके बाद शीशे को अपन यानी शीशा यानी ग्रेफाइट को अगर पेपर पर रगड़ने पर यह काला निशान दर्शाता है, अतः इसे काली शीशामी कहते हैं और ये षटकोणीय होता है। हीरा कैसा था? त्रिकोणीय था। तो कार्बन के ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? षटकोणीय होता है। इसके बाद इसका उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। विद्यार्थियों, इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट का पूछा गया है कि परमाणु भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। परमाणु भट्टी के रूप में, मंदक के रूप में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड बनाने में, जो परिपथ में इलेक्ट्रॉन लगाए जाते हैं वो बनाने में, कार्बन आर्क बनाने में भी उपयोगी है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रेफाइट के बाद में फुलरीन। फुलरीन भी मोस्ट है विद्यार्थियों। इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। फुटबॉल जैसी आकृति होने के कारण इसे बक्की बॉल कहते हैं। और सबसे बेस्ट, सबसे स्थायी, शानदार जो फुलरीन है वो है फुलरीन 16। फुलरीन 16 इसे बकमिंस्टर ने खोजा, इसलिए इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। और फुलरीन 16 के अंदर 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 षटकोणीय और 12 है पंचकोणीय होती है। फुलरीन के अंदर कार्बन के मध्य की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉन होती है और इसका उपयोग प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में फुलरीन का उपयोग और आणविक बेयरिंग के अंदर तथा उच्च ताप पर अतिचालक के रूप में इंपॉर्टेंट है। आणविक बेयरिंग के अंदर किसका उपयोग? फुलरीन का उपयोग। अब ईंधन क्या होता है विद्यार्थियों? तो वे पदार्थ जिनको दहन करने पर यानी जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, उनको जलाने पर हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे हम ईंधन कहते हैं। ईंधन के स्रोत क्या है विद्यार्थियों? तो ईंधन के दो स्रोत है, जैव द्रव्यमान और एक है कच्चे तेल के हुए। जैव द्रव्यमान का मतलब वनस्पति और जंतुओं के शरीर से मिलने वाला पदार्थ होता है, उसको जैव द्रव्यमान या बायोमास कहते हैं। और उसके बाद में अगर कच्चे तेल के कुएँ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या गैसोलीन है, ये तो कच्चे तेल के कुएँ, ये हो गए इसके ईंधन के स्रोत। अब ईंधन की भी अलग अलग अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ईंधन के अंदर 3 प्रकार की अवस्था कौन कौन सी है विद्यार्थियों? ईंधन की अवस्था ठोस। ठोस के अंदर किस प्रकार का ईंधन होता है? कोयला आएगा, पत्थर कोयला आएगा, गोबर के उपले आएंगे, जो ठोस होते हैं। द्रव के अंदर आपको पता ही है, डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन और गैसोलीन, ये द्रव रूप में पाया जाता है, इसलिए ये द्रव ईंधन हो गए। और गैस के रूप में हो गए वो गैस ईंधन, जैसे गोबर गैस है जिसका सूत्र है CS4, कोल गैस है जो कोयले से प्राप्त होने गैस, वाटर गैस CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस CO+N2। ये दोनों ही गैस विद्यार्थियों परीक्षा में पूछी गई है कि कोल गैस का फॉर्मूला क्या है और वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है और प्रोड्यूसर गैस यानी उत्पादक गैस का सूत्र क्या है। तो वाटर गैस का सूत्र है CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है CO+N2। दोनों ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये परीक्षा में पूछी गई है कि प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है? तो CO+N2 प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस CO+N2। और साथ में CNG और LPG। CNG का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद विद्यार्थियों इसमें कोयला पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। कोयला उच्च ताप और दाब पर दबने के कारण पृथ्वी के भीतर दबे पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। मतलब बहुत समय पहले पृथ्वी के अंदर अचानक भूचल आ गया, जिससे पृथ्वी उथल पुथल हो गई, जिससे पेड़ पौधे और जीव जंतु नीचे दब गए और दबने के कारण बहुत सारा ताप, उच्च ताप होने के कारण धीरे धीरे किसमें परिवर्तन हो गए विद्यार्थियों? कोयले के अंदर बदल गए। अब है कोयले की मात्रा के आधार पर, ये कोयले के 4 टाइप है, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसमें से परीक्षा में एक जरूर पूछा जाता है। निम्न में से बेस्ट कोयला कौन सा है? निम्न में से बेकार कोयला, खराब कोयला कौन सा है? अब देखिए कोयले की 4 जो मात्रा प्रकार बताए वो है एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। इसमें देखिए जो सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला है वो है एंथ्रासाइट और सबसे खराब कोयला है वो पीट। क्योंकि एंथ्रासाइट में जो 90 से 80% कार्बन पाया जाता है, उसके बाद बिटुमिनस में 80% कार्बन और लिग्नाइट में 67% कार्बन और पीट में होता है 60% कार्बन। तो यह इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है पहले से ही कि सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट और सबसे कम और निम्न क्वालिटी वाला कोयला होता है वो पीट कोयला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने कार्बन के बारे में और कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ा है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो की नई अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।